जी वैगन की डिलीवरी की तैयारियां कर रहे हैं। अज्जू भाई और विकास भाई अभी हुड्डी के लिए ऐसे क्रीजिंग बना रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो यूट्यूब से कितनी इनकम जनरेट करवाते हैं। अभी तक हमने 161 ब्लॉग्स डाल चुके हैं। उसमें हमने एप्लीकेशन मूव करी है कि हमारे को कंपनसेशन दिया जाए और साथ में एक लोनर कार भी दी जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आज बहुत ही बड़ा दिन है, इट्स अ बिग डे टू अस एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेम। आज एक इन्वेस्टर के साथ फेस टू फेस मीटिंग है, नॉट एग्जैक्टली फेस टू, इट्स अ जूम कॉल। इफ एवरीथिंग गोज वेल वी विल राइट अ हिस्ट्री, वी ऑल टुगेदर विल राइट अ हिस्ट्री। अगर ये हो जाता है तो हिस्ट्री में नाम आएगा भाई, विल बी हिस्ट्री शीटर्स। अच्छे लोगों में समझ नहीं, वी वर बैक बेंचर्स ना, बैक बेंचर्स ही आगे बढ़ गए। कर रहा हूँ भाई। और ये देखो परफ्यूम चेक करो कैसा लग रहा है भाई, साइड से चेक करो। और जैसे ही मैं एयरकॉन ऑन करता हूँ, जो इसमें से खुशबू आती है, ओहो, इट्स नॉट दैट लाउड, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ वेरी सूदिंग, दैट्स व्हाट मैटर। मेरा गला अभी भी ख़राब है, सब तरीके की मेडिसिन, घर के नुस्खे, काला नमक कह रहा हूँ, काली मिर्च, साथ में शहद, अदरक का पिसा हुआ रस, सब खा पी के देख चुका हूँ, कोई असर नहीं पड़ रहा। अब लग रहा है रम का ही लेना पड़ेगा सहारा, क्योंकि इस गम का सिर्फ इलाज है रम। तो गर्म पानी में आज रम ट्राई करेंगे, आई होप इट विल गेट बेटर। यही ऑप्शन बचता है। देखता हूँ अगर और एक दो दिन परसिस्टेंट रहा ना ये, तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अभी तक मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं है, यूजुअली इतना लंबा ना अभी कभी होता नहीं है। आज पहली बार मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। खुशखबरी ये है कि घर का काम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया। आज जो छोटे छोटे जैसे बल्ब हो गए, लाइट्स हो गई, वो सब चेंज हो रहे हैं और जी वैगन की डिलीवरी की तैयारियाँ कर रहे हैं। अज्जू भाई और विकास भाई गए हुए हैं गुजरात, तो इसी वजह से डिलीवरी पोस्टपोन कर दी है थोड़ी सी, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। पैसे दे चुके हैं, थोड़ी सी पेमेंट मैंने रोकी हुई थी, वो आज मैं क्लियर कर दूंगा उनकी। बाकी मैंने 99% पेमेंट क्लियर कर दी थी, नॉट एग्जैक्टली 90%, मतलब 95% पेमेंट क्लियर कर दी थी। बाकी पेमेंट मैं आज क्लियर कर दूंगा उनकी। देखो इसमें जो आपको हेडसअप डिस्प्ले वाला कुछ नज़र आ रहा होगा ऐसे ब्लिंक होते हुए, अभी पता है वैसे हमें तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे का जो फ्रेम का रेट है ना, दैट इज़ 60 FPS, और इसका जो रिफ्रेश रेट है ना वो अराउंड होगा 30 से भी कम। रिफ्रेश मतलब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, बार बार अपडेट करते हैं अपने आप को, ऑन ऑफ होते हैं एक तरीके के। तो ऑन ऑफ की स्पीड के हिसाब से फ्रेम रेट डिज़ाइन किया जाता है। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ले लो, नॉलेज दे रहा हूँ, ले लो। सेम इसका भी होता है, देखो तो आपको डिस्प्ले में देखो ऐसे ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है ना। इसका रीज़न यही है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है ना वो कम है। अगर रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता तो बिल्कुल क्लियर नज़र आते, जैसे अभी मेरी मोबाइल की डिस्प्ले नज़र आ रही है। शौक चढ़ा है आर्ट एंड क्राफ्ट का, ये पेपर भी जा रहा है, देखो नीचे। मजाक कर रहा हूँ भाई, अब हम करने वाले हैं कैमरे से अपनी हुडीज़ का शूट। तो जिन लोगों के पास मतलब जुगाड़ नहीं है शूट करने का, उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। अभी हुडी के लिए ऐसे क्रीजिंग बना रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि इसके शोल्डर चौड़े चौड़े हैं। ये वाकई में चौड़े हैं, ये इसलिए करा जा रहा है ताकि आपके पास जो फ़ोटो आए ना वो ऐसा लगे कि हमने ये हैंग करा हुआ है, वो भी हैंगर पे। वही देखो ऐसे खींचेगी फ़ोटो, फिर बाद में होगी पोस्ट प्रोसेसिंग और उसके बाद वेबसाइट पे अपलोड होगी। जो फ़ोटोज़ अभी डली थी ना वेबसाइट पे, उस पर मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार चेंज करो और बेटर तरीके से इसको किया जा सकता है। देख लो इस तरीके का कैमरा एंगल आएगा और फिर बाद में होगी पोस्ट प्रोसेसिंग। अभी इसके यहाँ पे लगने वाली है कुछ ऐसी सॉफ्ट लाइट्स, और जो कि इस टी शर्ट के ना, सॉरी टी शर्ट कह रहा हूँ, हुडी के एक्चुअल कलर दिखाई। हमने लगाया हुआ है चार्ट पेपर, उसके ऊपर रखी हुई है हुडी। और अगर आप लोग काम करते हैं ऐसा कुछ तो कोशिश करें जूते ना पहने, सॉक्स पहन के करें,
अदरवाइज़ चार्ट पेपर ऐसे गंदा हो जाएगा, और अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लगा के कट करके दैट्स इट। फ्रेंड्स एक चार्ट पेपर दोबारा लगाना पड़ेगा तेरे को, मुझे लग रहा है। एक बोल रहा है फैला दो, एक बोल रहा है पिचका दो, दूसरा बोल रहा है बबल रैप घुसा दो। गाइस आपका क्या विचार है, क्या करना चाहिए इसमें? भाई ऐसे होते हैं प्रोफेशनल शूट्स, देख रहे हो। बहुत सारी अपडेट्स पेंडिंग थी, उनमें से एक ये वाली भी है। ये उन लोगों के लिए जो अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो यूट्यूब से कितनी इनकम जनरेट करवाते हैं। अभी तक हमने 161 ब्लॉग्स डाल चुके हैं, और 161 ब्लॉग से लाइफ टाइम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है ऑलमोस्ट $1600, और अभी ये 2 दिन का प्रोसेसिंग वाला रहता है। मतलब ये जो रेवेन्यू है ये 2 दिन पहले का है, मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, और ये और मान लो $100 एक्स्ट्रा होगा, दैट्स इट। तो ये $1600 के करीब है। और इसके अलावा आप लोग मांग रहे थे अपडेट ऑडी ई-ट्रॉन का। ऑडी ई-ट्रॉन में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ऑडी इंडिया ने, जो कि फॉक्सवैगन स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, अपील करी थी कि उनको जो हमने एक्स पार्टी कर दिया वो एक्स पार्टी सेट असाइड कर दे। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी थी, बट वो अपॉर्चुनिटी उनकी वो क्लोज हो गई थी, तो वो वाली अपील उनकी कैंसिल हो गई। और अब हमने एक कोर्ट में अपील डाली है कि हमारे केस को एक्सपेडाइट किया जाए, जिसकी नेक्स्ट डेट जो है वो मार्च में। मोस्ट लाइकली मार्च में या तो बेंच चेंज हो जाएगा या हमारे को कुछ ना कुछ पक्का एक वो मिल जाएगा कि उसमें हमने एप्लीकेशन मूव करी है कि हमारे को कंपनसेशन दिया जाए और साथ में एक लोनर कार भी दी जाए जब तक ये केस का फैसला नहीं होता। तो ये हो गया ऑडी वाला केस। अब आ जाता है हमारा घर का। घर के अंदर जो मेन इशू था वो था सीलन का, जो कि सीपेज हो रही थी टेरेस से, वो रिजॉल्व हो गया। उसमें 2200 रुपये का खर्चा आया सिर्फ। किसी ने 22 लाख रुपए की कोटेशन दी थी। उसमें एक टी जॉइंट था पानी का, वो ख़राब था तो वो चेंज करवाया, और ऊपर सीपेज की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई। एक छोटा सा वहाँ पे माइनर सा गड्ढा था जिससे शाफ्ट में पानी जा रहा था, और उस शाफ्ट में पानी जाने की वजह से वो सीलिंग पे पानी आ रहा था, और सीलिंग से पानी आने से वो दीवारों पे जा रहा था। तो इवेंचुअली वो वाला रिजॉल्व कर दिया। इसके अलावा थी थाने तिगड़ी वाली सिचुएशन। वो ऑलरेडी हमने जो 156(3) की एप्लीकेशन थी वो कोर्ट में मूव कर दी थी। जो उसमें SI है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने सामने वाली पार्टी से कुछ लेना देना किया हुआ है, जिसकी वजह से वो काम सही से नहीं कर रहा है। अब हमने कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट मांगी है कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। तो उसका जो अपडेट है वो नेक्स्ट डेट पे आ जाएगा। आई थिंक वो इसी महीने 29 या 28 तारीख की डेट है, तो उस दिन पता चल जाएगा। वो भी हमारे फेवर में। एक तरफ तो हमने FIR करवा दी है जो कि नोएडा में हो चुकी है। और इसके अलावा आपके अपडेट, हाँ G-वैगन की। भाई G-वैगन की डिलीवरी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक हो जाएगी या इस वीकेंड पे, बट उसकी जो डिलीवरी है ना वो अलग तरीके से होगी। उससे पहले हम करने वाले हैं अपने डेविल्स क्लोथिंग का ये लॉन्च। तो उसके अंदर कुछ हम प्री बुकिंग स्टार्ट करेंगे, और उस प्री बुकिंग के थ्रू कुछ हम सब्सक्राइबर सेलेक्ट करेंगे जो कि डिलीवरी का पार्ट बनेंगे।